अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डिजिटल सर्किट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट स्विचिंग सर्किट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिजिटल सर्किट्स को देखेंगे कि डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में उसको कंप्लीट बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे डिजिटल सर्किट्स को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। A digital circuit is typically constructed from of small electronic circuit called logic gates that can be used to create combinational logic gates। ठीक है, सबसे पहली बात, जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं इनको हम कंस्ट्रक्ट कहाँ से कर सकते हैं? फ्रॉम अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, किसी भी छोटे से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। और वो छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन सा होता है? उनको हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट्स को किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं? दैट कैन बी यूज टू क्रिएट कम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स। ओके, सो आगे देखें यहाँ से, ईच लॉजिक गेट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ बोलियन लॉजिक व्हेन एक्टिंग ऑन लॉजिक सिग्नल। जो हर एक जो लॉजिक गेट होता है हमारे पास, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो बोलियन लॉजिक के हर फंक्शन के लिए परफॉर्म करे। कब? व्हेन एक्टिंग ऑन लॉजिक सिग्नल, जब वो लॉजिक सिग्नल के ऊपर एक्ट कर रहा हो। ठीक है, आगे देखें, डिजिटल सर्किट्स आर यूजेस ट्रांजिस्टर टू क्रिएट लॉजिक गेट। जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं ये ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं लॉजिक सिग्नल लॉजिक गेट्स को क्रिएट करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोग्राम बोलियन लॉजिक। सो आगे देखें मज़ीद, डिजिटल सर्किट्स आर लेस ससेप्टिबल टू नॉइस आर डीजनरेट इन क्वालिटी दैन एनालॉग सर्किट्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे पास एनालॉग सर्किट्स के अगर साथ अगर इनका हम कंपैरिजन करें तो उनके मुकाबले में ये हमारे पास क्या होते हैं? लेस ससेप्टिबल होते हैं टू नॉइस होते हैं। ठीक है, और इनकी जो डीजनरेट क्वालिटी में भी क्या होते हैं? ये डीजनरेट होते हैं हमारे पास। ठीक है, लास्ट पे देखें, इट इज़ आल्सो ईजियर टू परफॉर्म एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इसको जो है वो एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए भी इसको ईजिली परफॉर्म करवाया जा सकता है। ओके, डिजिटल सर्किट्स के साथ। तो अब इसकी बात करते हैं कुछ टाइप्स की। ठीक है, टाइप्स में देखिए हमारे पास क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिजिटल लॉजिक सर्किट्स की दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज़ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड नंबर सेकंड इज़ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। ठीक है, एक कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है, एक हमारे पास सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है। ठीक है, आगे देखें एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में देखें हम ले लेते हैं मल्टीप्लेक्सर्स को ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर्स और डी मल्टीप्लेक्सर, ये हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स 3 की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, या जिसको हम एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं, उसमें हम बड़ी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो डी मल्टीप्लेक्सर्स की इसकी डिजिटल सर्किट्स की एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये क्या है? मल्टीप्लेक्सर्स आर डाटा सिलेक्टर इज़ अ डिवाइस दैट सिलेक्ट्स बिटवीन सेवरल एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल्स एंड फॉरवर्डेड द सिलेक्टेड टू सिग्नल आउटपुट लाइन। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर या फिर इसको हम डाटा सिलेक्टर भी बोलते हैं, ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बहुत सारे एनालॉग या डिजिटल इनपुट सिग्नल में से किसी एक डिजिटल सिग्नल को या किसी एक एनालॉग को वो जो है वो सिलेक्ट करती है, और फिर उसको जो है वो जो सिलेक्टेड सिग्नल होता है उसको आउटपुट लाइन की तरफ फॉरवर्ड करती है। उसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। इसको बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस करना है। इसकी काफ़ी सारी टाइप्स भी होती है, बट वो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में हम इसको मल्टीप्लेक्सर्स को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एक मिलती जुलती इसकी दूसरी टाइप होती है डी मल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर्स क्या करते हैं? उसका उलट काम करते हैं मल्टीप्लेक्सर का। Demultiplexers are data distributor is a combinational circuit designed to switch one common input line to one of several separate output lines। ये क्या होता है? डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास एक, या फिर इसको डीमल्टीप्लेक्सर या फिर हम इसको डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा कम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये क्या करता है? किसी भी एक कॉमन इनपुट लाइन को सेवरल आउटपुट लाइन के साथ क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स थी डिजिटल सर्किट्स की। उसके बाद है एनकोडर्स। ठीक है, एनकोडर्स भी इसी की एक एग्जांपल है। वो क्या है? इट इज़ अ वन हॉट कोड बाइनरी कन्वर्टर। ये क्या है? हमारे पास एक बाइनरी कन्वर्टर होता है। ठीक है, एनकोडर, इसको भी हमने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में इसके ऊपर डिटेल लेक्चर होंगे। ठीक है, एनकोडर्स के ऊपर। इसी तरह सिमिलरली डिकोडर्स के ऊपर भी लेक्चर आपको मिलेंगे। इट इज़ अ सर्किट दैट चेंजेस अ कोड इनटू अ सेट ऑफ सिग्नल्स। ये क्या करता है? कोड को सेट ऑफ सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है वो सारा कुछ हम जब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट देखें क्या होता है? ये इसकी कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की हमारे पास जो है वो डायग्राम होती है। ठीक है, सो कम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट लॉजिक आर बेसिकली मेड अप ऑफ डिजिटल लॉजिक गेट्स। जो सबसे पहली बात है, जो कम्बिनेशनल सर्किट होते हैं या कम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट होते हैं,
इनको जो है वो डिजिटल लॉजिक गेट्स को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से गेट हो सकते हैं, लाइक एंड गेट और नॉट गेट एंड यूनिवर्सल गेट, जिसको हमने एंड गेट भी बोलते हैं या फिर नॉर गेट। तो इन सब से मिलकर ये क्या बनते हैं, डिजिटल कम्बिनेशनल सर्किट्स बनते हैं, ठीक है। मज़ीद देखें, दीज गेट्स आर कम्बाइंड टूगेदर टू फॉर्म अ कम्प्लिकेटेड स्विचिंग सर्किट। इन तमाम गेट्स को इकट्ठा एक दूसरे के साथ कंबाइन किया जाता है और ये फिर मिलकर एक कम्बिनेशनल स्विचिंग सर्किट को बनाते हैं। द लॉजिक गेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ओके, यूजेस की अगर हम बात करें तो कम्बिनेशनल सर्किट्स आर यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर्स, जिनको माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, एंड माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर डिज़ाइनिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर को डिज़ाइन करने के लिए और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को भी डिज़ाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास, द कम्बिनेशनल सर्किट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। जो कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स होते हैं इनको मज़ीद 3 इनके पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ अरिथमेटिक और लॉजिक फंक्शन, नंबर 2 इज़ डेटा ट्रांसमिशन एंड नंबर 3 इज़ कोड कन्वर्टर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था इसका अबाउट कम्बिनेशनल सर्किट। इसकी जो दूसरी टाइप थी वो इसको आप देख लेना, ठीक है, मैप फॉर्म में। तो सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट, सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये इसकी सर्किट डायग्राम होती है, ठीक है, इसको आपने देख लेना सेम एज इट इज। यहाँ से शुरू करते हैं। सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट। यानी कि जो सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं ना, ये कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इन सीक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट ऑफ द लॉजिक डिवाइस इज़ नॉट ओनली डिपेंड ऑन लाइन प्रेजेंट इनपुट टू डिवाइस बट आल्सो ऑन द पास्ट इनपुट्स। इसमें क्या होता है, जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है ना, इसमें जो आउटपुट होती है वो सिर्फ जो उसको हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ ये उस इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, बल्कि ये हमारे पास जो पास्ट आउटपुट होती है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या करती है, ये डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि पहले एक सर्किट में से जो हमें आउटपुट मिली, फिर आगे हमने एक नया सर्किट डिज़ाइन किया, उस डिज़ाइन सर्किट को हमने इनपुट दी, फिर उससे जो हमें आउटपुट मिलती है वो आउटपुट सिर्फ उसी की जो इनपुट दी थी उसी पर डिपेंड नहीं करेगी, उससे जो पीछे वाला सर्किट था उसकी जो आउटपुट थी उसके ऊपर भी वो क्या करती है, डिपेंड करती है। जबकि जो कम्बिनेशनल सर्किट होता है उसमें सिर्फ कम्बिनेशन बने होते हैं, यानी कि एक सर्किट की एक ही इनपुट होगी और उसकी आगे एक ही आउटपुट होगी। जबकि सिक्वेंशियल में क्या होता है, प्रेजेंट आउटपुट के साथ साथ वो पास्ट, जो प्रेजेंट आउटपुट होती है वो पास्ट आउटपुट और पास्ट आउटपुट और इनपुट दोनों के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ये इनके दरमियान फ़र्क होता है। एग्जांपल की बात करें तो इसमें काउंटर्स आ जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स आ जाते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिटल लॉजिक एंड मेमोरी। यानी कि काउंटर्स और फ्लिप फ्लॉप्स को हम इन्हीं सीक्वेंशियल सर्किट की मदद से बनाते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर हमने लेक्चर बनाने हैं, ठीक है, ठीक ठाक 4-5 लेक्चर होंगे फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर, ठीक है, काउंटर्स के ऊपर भी होंगे, तो देखेंगे मज़ीद इनको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो देर आर 2 इनपुट्स विच आर ऑपरेटेड बाय कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस आउटपुट्स, ठीक है। तो 2 हमारे पास इनपुट्स होती हैं, ठीक है, जो कि ऑपरेट करती हैं कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस आउटपुट्स। द इंटरनल इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम पार्ट ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिक्वेंशियल सर्किट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। इनके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इवेंट ड्राइवन, दूसरा होता है क्लॉक ड्राइवन, नंबर 3 इज़ पल्स ड्राइवन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट डिजिटल सर्किट्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। डिजिटल सर्किट की 2 टाइप्स होती है, एक होता है सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट और एक होता है हमारे पास कम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों में फ़र्क समझ आया होगा, दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की हैं डिजिटल सर्किट की। तो ओवरऑल हमने डिजिटल सर्किट को कंप्लीट A to Z एक्सप्लेन किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर अबाउट डिजिटल सर्किट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।